नमस्कार दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई भाई सब लोग करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि पता है एग्ज़ाम सारे हो चल रहे हैं। और जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो प्रॉपरली क्या करते रहें, तैयारी करते रहें। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब निटेश इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज क्या है कि एक न्यू चीज़ सीखने वाले हैं इस सेशन में। हम लोग सीखेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। क्या सीखेंगे? विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ क्या होता है, मैं 2 मिनट इस पर थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं बताना स्टार्ट करूँगा। देखो, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल से जैसे हमें कहीं कोई भी डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें सोचना पड़ता है 2 मिनट 3 मिनट कि यार किससे कटेगा, क्या होगा। लेकिन यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल का मेन यूज़ यही है कि जिससे आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं। इस पे होता है, बहुत ही रेयर केस है कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से। तो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? विभाज्यता का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल को हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर्स दी हो, आप उसको देख के कैसे पहचान पाओगे कि ये किससे डिवाइड होगा। जैसे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 8 से होगा कि नहीं, 12 से होगा कि नहीं, 16 से होगा कि नहीं। तो यही होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। जिससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, लेट ना करते हुए हम लोग इस सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 से विभाजित। विभाज्य, 2 से विभाज्य। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे? 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो भाई 2 से बताओ कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है, कोई बता पाएगा? तो देखो, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये आए, जिसकी इकाई अंक, किसकी? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। वो क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। यही है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिसकी यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है, वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से डिवाइड होगा, कितनी भी बड़ी नंबर हो। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 1, 2, 5, 7, 8। अब क्या है यहाँ पे? देखो, ये हुआ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 है, तो ये हमारा क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? कोई भी नंबर दे दे, जैसे देखो 2, 7, 8, 9, 6, 7, 8 ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है यूनिट डिजिट पे 8 है, तो ये क्या होगा हमारा? 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबको क्लियर हुआ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। कहने का सेंस ये है 0 या फिर 2 से डिवाइड होने वाले, भाई 2 के मल्टीपल में देखो आ रहा है सारे, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? 2 से, वो नंबर्स क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम अगला डालेंगे 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य। विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। 2 से पढ़ा। 2 से क्या होता है? जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा।
अगला हम हेडिंग डालेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखो 3 से जो विभाज्यता का नियम है, 3 से जो डिवाइड का रूल है, वो ये कहता है कि सम ऑफ नंबर, जैसे देखो देखो 2 4 6 8 9, ठीक है। जैसे देखो यहाँ लिखो 7 2 9, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है 1 2, ठीक है। ये नंबर लिखा हो, ध्यान से समझना सब लोग भाई, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो 3 का होगा वही 9 का होगा। अभी हम बताते हैं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, समझ में आता है। देखो 2 से हमने बताया कि जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 3 और 9, यहाँ 3 और 9 दोनों लिख लो, ठीक है। 3 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? फिलहाल हम 3 पे आते हैं, अभी 9 को छोड़ देते हैं, 3 की ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो 3 ये कहता है कि कोई भी नंबर्स दी हो, जैसे ये नंबर्स दी हो, सम ऑफ नंबर, यहाँ क्या लिख दो? अंकों का योग, ये निकालना पड़ेगा, अंकों का योग। अंकों का योग मतलब जैसे ये देखो 729 है, 7 + 2 + 9, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 9 9 18। अंकों का योग कितना आया? 18। 18 आ रहा है, ये क्या है? 3 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। वही हाल यहाँ पे, जैसे इसको सम अप करोगे कितना आ जाएगा? भाई इसको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे कितना आ जाएगा बताओ भाई? देखो 6 4 10 20, 9 29 4 33, देखो 33 है, ये भी हमारा 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखो कहने का सेंस ये है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर, जो संख्या दी रही है उसके क्या करेंगे? संख्या को हम क्या करेंगे? नंबर्स के, उसके नंबर्स को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये जैसे संख्या दी गई है, इसकी नंबर को क्या किया हमने? जोड़ लिया। जितना आया, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इतना बड़ा डिजिट दिया हुआ है, इसको हमने क्या किया? जोड़ लिया। जो संख्या आई वो अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई? 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। सेम यही कॉन्सेप्ट हम 9 में भी करते हैं। अगला डालो 9 से विभाज्य। देखो 9 से विभाज्य, 3 और 9 ये दोनों सेम हैं। अगर हमने इसको ऐड किया, जैसे 18 आया, और अब मैं इसको क्या करूँगा? 9 से भाग दे दूँगा। 9 से ये क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। ये क्या संख्या किससे होगी? 9 से विभाज्य होगी। अगर ये नहीं कटेगा तो हमारा क्या होगा? 9 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर? 3 चीज़ें मैंने बताई डिविजिबिलिटी रूल में, हमने 3 चीज़ बताई। पहला बताया 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कि जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए, वो क्या कहता है? वो नंबर्स क्या होगा? जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए, वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहली चीज़ हमने बताई। दूसरी चीज़ हमने बताई 3 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने सेम बताया। 3 9 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट, मतलब किसी भी नंबर्स का सम ऑफ डिजिट, मतलब क्या है? अंकों का योग। मैंने देखो लिखा हुआ है अंकों का योग। जैसे ये संख्या दी है, इस अंकों को जोड़ देंगे, और अगर हम देखेंगे 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगी। अगर 9 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या किससे होगी? 9 से डिवाइड होगी। मतलब जैसे देखो ये पूरी संख्या दी है, ठीक है। देखो आप यहाँ से ये हटा दो, ये प्लस तो मैंने लगाया है अपने से, ये संख्या हटा दी, ठीक है। उसके बाद इस पूरे संख्या को जोड़े, कितना आया? 33 आया। 33 देख रहे हो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। भाग दे के देख लो, अगर ये 33 आया, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ देखो ये पूरी संख्या ही 18 आ रहा है,
9 से डिवाइड हो गया, ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 18 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो गया, ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? 3 का हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया। पहला बताया 2 का, 3 का, और अगला बताया 9 का। 2 का, 3 का, अगला बताया 9 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर? अब आ गया अगला हम लोग सीखेंगे 4 से विभाज्य, यहाँ डालो 8 से विभाज्य, यहाँ लिखो 16 से विभाज्य। देखो ये तीनों जो है ये सेम है, ये क्या है, ये तीनों सेम है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है तीनों में, तीनों को मैंने साथ ले लिया, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या बताया? 4 से विभाज्य का नियम, 8 से विभाज्य का नियम, 16 से विभाज्यता का नियम। देखो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, जैसे देखो 256 लिखा है, ठीक है, समझना क्या लिखा मैंने, 256 लिखा। तो यहाँ करना है 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 डिजिट, कितनी भी बड़ी नंबर हो लास्ट हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखो भाग दो आएगा, इसके आगे कुछ भी बढ़ा दो, 2 7 6 9, देखो ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, लास्ट क्या है 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो जा रहा है, ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो ठीक है। अब यहाँ क्या है 2 5 6, आगे भी लिख दो 2 7 6 9 8 7 6। देखो 4 का समझ में, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो लास्ट 2 डिजिट लेंगे। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रही है तो ये पूरी नंबर्स क्या होगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट 8 में करेंगे। 8 में क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट हमको लेना है। 8 में क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट हमको लेना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रही है तो ये पूरी संख्या जो है हमारी क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? इकाई दहाई सैकड़ा का यहाँ लेना है। इसमें क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यहाँ लिख दो लास्ट 4 डिजिट। ठीक है भाई, लिख दो 4096 2 9 8 7 6 5। देखो ये लास्ट 4 डिजिट जो है 16 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करने का सेंस ये समझ में आया। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया 4 से विभाज्य का नियम बताया। हमने क्या बताया, हमने 4 से विभाज्य का नियम बताया, हमने 8 से विभाज्यता का नियम बताया, हमने 16 से विभाज्यता का नियम बताया। 3 चीज़ बताई, तीनों का मैंने कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया, 4 से क्या होता है लास्ट 2 डिजिट लेंगे। अगर ये 2 डिजिट क्या है 4 से विभाजित हो जाती है तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से विभाज्यता का हमने बताया, लास्ट हम 3 डिजिट लेंगे। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है, कितना भी बड़ा नंबर हो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। वही हाल 16 से विभाज्यता का नियम है, लास्ट 4 डिजिट लेते हैं। अगर ये लास्ट 4 डिजिट जो है हमारा 16 से डिवाइड हो जाता है तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो क्या होगा 16 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आए तुम लोगों को, ये सारी चीज़ें समझ में आई। हमने किसका डिविजिबिलिटी रूल बताया, हमने बताया 2 का, हमने बताया 3 का, 3 के साथ भी हमने बता दिया 9 का, 3 का 9 का। अब हमने किसका बताया, 4 का बताया, 8 का बताया और 16 का बताया। 16 तक का डिविजिबिलिटी रूल तुम लोग को बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं
आगे 4 के बाद 5 का, देखो 5 का बात होती है 5 से विभाज्य 5 का। देखो 5 के विभाज्यता का नियम एक ही है, जान ही रही हो, 0 और 5, जिसके यूनिट डिजिट पे, कहाँ पे, UNIT DIGIT, जिसकी यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आ जाए, जिसका यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो किससे होगा, 5 से विभाज्य होगा। यही 5 का विभाज्यता का नियम है। क्लियर भाई? कोई दिक्कत किसी को? 5 का विभाज्यता का रूल समझ गया? 5 का विभाज्यता का रूल ये है कि जिसका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है, वो किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। वो किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबको समझ में आ गया। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है, 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आओ। सॉरी, देखो 125 है, तो क्या दिखा, यूनिट डिजिट हमें 5 दिखा, ये क्या है, 5 से डिवाइड है, बता दिए, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जैसे लिखा हो 625 लिखा हो, जैसे लिखा हो मान लो 3125 लिखा हो, तो क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, हम क्या करेंगे, ये क्या है, 5 से डिवाइड है, 5 है, 5 से डिवाइड है। और भी देख लो, मान लो 620 ये लिखा हुआ है, देखो इतना बड़ा डिजिट है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, ये क्या है, 5 से डिवाइड है, 5 का विभाज्य है। क्लियर? समझ में आया सबको? आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं 5 के बाद 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्य, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 6 से विभाज्य का नियम देखो मैं इधर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। विभाज्यता का नियम मैंने क्या किसका बताया, 2 का बताया, 3 का बताया भाई, 2 का बताया, उसके बाद 3 का बताया, 3 के साथ ही मैंने 9 का बताया, ठीक है। 9 के बाद मैंने 4 का बताया, 8 का बताया, 16 का बताया। क्लियर? इतना बताया। 16 के बाद मैंने 5 का बताया। ये इतने डिजिट का मैंने विभाज्यता का रूल बताया, डिविजिबिलिटी रूल बताया। अब इसके बाद 5 के बाद मैं आ रहा हूँ 6 पे, ठीक है। अब किस पे आया, 6 पे। तो देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, यदि आपको 2 और 3 का पता है, इस दोनों का पता है, तो आप 6 का बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो, बहुत ही इजी वे में। लेकिन उसके पहले हमें इस दोनों का पता होना चाहिए। 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 3 का भी आना चाहिए। अगर दोनों पता है तभी हम 6 का निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, कोई भी ऐसी संख्या कॉमन हो जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, दोनों से भी सेम कटे, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है भाई। कोई एक ऐसी नंबर है जो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, दोनों से डिवाइड हो, वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे देखो इसको अगर मैं देखूँ 2 से काटूंगा तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया कि जिसका यूनिट 0, 2, 4, 6, 8 है, वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो हमने इसको एक नज़र देखा कि 6 है, यहाँ दिख रहा है, तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो फिक्स है भाई, ये 2 से डिवाइड होगा। मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि सम ऑफ डिजिट, किसी भी नंबर अगर दी हो तो नंबर का क्या मैंने बताया, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6, 2, 8, 1, 9, 9 आ रहा है कि नहीं जोड़ने पे भाई। देखो सम ऑफ डिजिट मैंने कहा, तो इसको मान लो जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9 ही तो आएगा। 9 भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अतः ये पूरी संख्या जो है ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है।
जब दोनों से एक साथ कटे तो फिक्स है कि ये 6 से भी डिवाइड होगी। 6 का ये डिविजिबिलिटी रूल है। देखो इसको, ये इसका 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। भाई देखो, मैं बहुत छोटा नंबर लेता हूँ 36, ठीक है, 36 लिया। हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 दिखा 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को हमने जोड़ा 36 9 आया 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। जब 2 3 दोनों से डिवाइड ये नंबर हो रही है तो स्वाभाविक है ये किससे 6 से भी डिवाइड होगी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या, इसको लिखो तुम लोग, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो तो वो क्या है, फिक्स है, वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। कोई भी संख्या हो, एनी नंबर जो है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई? 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया सबको? क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं 6 के बाद, अब हमारा बचा है 7 और 10। 2 चीज़ बचा है भाई, 9 हमने बता दिया, 8 बता दिया, अब 6 के बाद बचा क्या, 7 बचा और 10 बचा। तो सबसे पहले 10 जान लो। 10 आसान है, 10 से विभाज्य। देखो 10 से विभाज्य, 10 का विभाज्यता रूल हम लोग बताते हैं। देखो 10 से विभाज्यता रूल ये कहता है, क्या कहता है 10 का विभाज्यता, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। देखो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 200, 20, 40, 500, 5000, कुछ भी ले लो। यूनिट डिजिट अगर हमारा 15, यहाँ 15 कर दो, 215 कर दो, कुछ भी कर दो, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया? आसान है। जैसे 5 में था, 5 में क्या था कि जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का मैंने यही ना बताया, 0 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का मैंने क्या बताया, जिसका यूनिट डिजिट 0 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? देखो समझो इसको। अब हम आते हैं 7 पे। बहुत ही बढ़िया है भैया, कोई नहीं बताता 7 का डिविजिबिलिटी रूल। खतरनाक रूल, बढ़िया रूल, लेकिन कोई नहीं बताता 7 का रूल। देखो 7 से विभाज्य, मैं एक ले लिया यहाँ नंबर। देखो 7 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, 7 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, समझो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा है भैया ये क्वेश्चन। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई जल्दी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि आता ही नहीं तो बताएंगे कैसे। लेकिन आज हम जो है 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताने जा रहे हैं। यहाँ लिख लो, अगला मैं 7 बता रहा हूँ 10 के बाद। 7 देखो क्या कहता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर दी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, क्या करना होता है, ये यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक जो होता है, इसका हम क्या करेंगे, दूना कर देंगे। इसका क्या करेंगे, दूना कर देंगे। तो दूना करोगे कितना आ जाएगा, 6। भाई 3 है, 3 का मैंने दूना कर दिया, कितना हो गया, 6। अब उसके बाद जिसका मैंने इकाई के अंक को छोड़ के जो संख्या बचेगी, तो क्या बचा भाई, ये 3 डिजिट से मिलके बना था, इकाई अंक का मैंने ट्वाइस कर दिया, दूना कर दिया, बची क्या, 34 बचा। यही तो बचा, यही तो बचेगा। तो वो बचा, उसमें से ये 6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 28।
जो संख्या आए वह संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्लियर? समझो एक बार, नहीं समझ में आया फिर बताते हैं, ध्यान से सुनो एक बार और। देखो, जब भी हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना होता है, 7 का जब भी डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो, दिमाग में जब भी आ जाए कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम हमें बताना है, तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, जो भी नंबर्स दी हो, जितना भी बड़ा नंबर दिया हो, इसमें करते क्या है, यूनिट डिजिट का हम दूना करते हैं। इस यूनिट डिजिट का क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, दूना करते हैं। दूना करने के बाद जो शेष संख्या बचेगी, मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ के जो शेष संख्या बचेगी उसमें से हम क्या करेंगे, वो जो दूना करेंगे, जैसे इसका मैंने दूना किया, दूना करने पे 6 आया, तो जो शेष संख्या बची, शेष संख्या क्या बची, 34। 34 में से इस 6 को माइनस कर देंगे, जितना आएगा अगर वो से 7 से विभाज्य हो जाए तो वही क्या कहलाता है, तो वो पूरी संख्या क्या कहलाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी, कहलाएगी क्या? क्लियर? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम क्या करेंगे कि इस यूनिट डिजिट का दूना करेंगे, ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस करने के बाद यूनिट डिजिट का हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का हम ट्वाइस करेंगे, दूना करेंगे। दूना करने के बाद यूनिट डिजिट को छोड़ के जो संख्या बचती है उस संख्या में से हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर जो संख्या आए माइनस करने पे, अगर वह संख्या, जो संख्या है माइनस करने पे अगर वह संख्या 7 से विभाज्य है तो ये पूरा नंबर भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर? यही है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर ले लो यार, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही अप्लाई होगा। अब 7 के विभाज्यता के बाद अब हम लोग आते हैं, 7 हो गया, देख लो भाई, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब नंबर आता है 11 का, 11 से विभाज्य। देखो बहुत ही बढ़िया नंबर। 11 का विभाज्यता का नंबर रूल ये कहता है, जैसे कोई भी संख्या मान लो 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है? देखो कोई भी संख्या ले लो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल में देखो सम संख्या, जैसे देखो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, 4, 5, 6, 7, इस तरह संख्या होती है। तो एक एक नंबर छोड़ के, जैसे मैं इसको, फिर इसको, फिर इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड किए कितना आया, देखो ना, 2 है, फिर 5 है, देखो ध्यान देना, 9 है, फिर 3 है, इसको ऐड कर दिया एक कोष्ट में, माइनस, फिर इसको 3 + 7 + 4, ठीक है? इसको मैंने जोड़ा, 5, 2, 7, -7, 3, 10, 4, 14 में से 19 गया 5, कितना आ रहा है, 5, 5 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। देखो 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, क्या है 11 का विभाज्यता का नियम, कोई भी नंबर दी हो उसमें क्या आता है, ऑड इवन। पहले मैं क्या करूँगा, ऑड वाले को ऐड कर लूँगा, फिर क्या करूँगा, इवन वाले को ऐड कर लूँगा। ऑड इवन संख्या नहीं देखनी है कि कौन संख्या आड है उसको हम जोड़ लेंगे, इवन है उसको जोड़ लेंगे। आड नंबर पे जो आई है, आड नंबर मतलब विषम संख्या, जैसे ये 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर देखो 5वें स्थान पे आई है 1, 2, 3, तीसरे पे आई तो 1, 3 को जोड़ेंगे, फिर चौथा छोड़ के 5वें पे आई, 5वां छोड़, मतलब एक एक डिजिट छोड़ के, कहने का सिर्फ ये आड इवन का है। तो क्या करना है, जो नंबर दिए रहे उसमें आड प्लेस पे जो आए हों उसको हम पहले जोड़ेंगे, फिर इवन प्लेस पे जो आए हैं उसको पहले जोड़ेंगे। दोनों में को जोड़ने के बाद दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों में
का डिफरेंस, मतलब 8 में से इवन या इवन में से 8 घटाने पे अगर वो क्या है 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, क्या है 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, 11 के मल्टीपल का मतलब 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या है, तो समझ जाओ कि वो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो किससे विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, तो हमने क्या किया, इसके ऑड नंबर जैसे देखो 3 को, फिर एक छोड़ के 9 को, फिर एक छोड़ के 5 को, एक छोड़ के 2 को, यहाँ पे जोड़ दिया 19 आया। फिर जो बचा 3 बचा, 7 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 4 बचा, इसको जोड़ दिया 14 आया। 19 में से 14 घटाए 5 आया, तो 5 आया। तो ये नहीं 0 के बराबर आ रहा है, नहीं 11 के मल्टीपल में आ रहा है, 11 का मल्टीपल 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब नहीं 0 आया, अगर यहाँ 0 भी आ जाता ना तो क्या होता, ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाती, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो क्या होगा, 11 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर? 11 का विभाज्यता नियम समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार इसको ध्यान से, बहुत ही बढ़िया है विभाज्यता नियम। इसी के साथ अगर 11 का समझ में आ गया तो ये मान के चलो तुम लोगों को सारे विभाज्यता रूल समझ में आ जाएंगे। मेन जो होते हैं वो 10-11 तक की ही होते हैं। आगे देखो, जैसे मुझे 12 के बनाने हैं, 12 का विभाज्यता रूल निकालना है। देखो 12, तो मैं 4 लूँगा, 3 लूँगा। ऐसा लेना है कि दोनों का एलसीएम निकालने पे, मसल लेने पे 1 आए, ऐसे नंबर्स बनाने हैं। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, ये गुणा करने पे ये है, जैसे 4 3 का मैंने गुणा किया ये है, इसका मसल हो गया, हमेशा 1 आएगा। अब क्या है, 4 का भी विभाज्यता रूल पता है, 3 का भी विभाज्यता रूल पता है। अगर दोनों का पता है, जो संख्या में दोनों का रूल अप्लाई होगा वही संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। सेम ये कंडीशन 6 में हो रहा था। 6 में क्या हो रहा है, जैसे 6 का मैंने किया, 6 का 2 हुआ, 3 हुआ, दोनों का एलसीएम कितना, मसा कितना हुआ, मसा 1 आया। भाई 2 3 लिए, 2 3 का मसा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। और 2 3 का आपस में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या है, 2 का भी हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। जो संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो निश्चित रूप से 6 से भी कट जाएगी, वो निश्चित रूप से क्या है, 6 से भी कट जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो इस तरह हम बनाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। बाकी अगर ये चीज़ पता है 10 तक की, 11 तक की आपको पता है तो आप आगे बना लोगे। 24 का पूछे तो 24 किसके किसके बनेंगे बताओ, 8 तिलिक 24 करते हो, 8 और 3 मसा 1 आएगा। 8 का देखोगे, 3 का देखोगे, वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगी। कहने का सेंस ये है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने 10-11 तक के रूल बताए, 16 तक का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है। 16 तक का अगर दिमाग में बैठाए हो ना, तो ये मान लो आप कोई भी क्वेश्चन है आप उसे इजी वे में हैंडल कर सकते हो। इस पर मैं क्वेश्चन पे आऊँ, ये चीज़ें समझ में आई कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। 11 देखो, जैसे 121 है, ठीक है, तो 1 और 1, 1 और 1 -2, ठीक है, 1 1 2, 2 -2, देखो 0 आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या कहा, 121 11 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑड और इवन नंबर्स के जो सम है उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, कोई भी नंबर्स, कितनी भी बड़ी नंबर्स दी हो, उसके ऑड और इवन नंबर्स के सम, ऑड इवन नंबर्स न कहना कि नंबर्स गिनने लगे उसमें कौन ऑड है कौन इवन है, मतलब जिस प्लेस पे आए हों, ऑड एंड इवन प्लेस के नंबर, ठीक है, ऑड एंड इवन प्लेस के नंबर का सम जो है, सम का डिफरेंट अगर वो क्या है 11 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो या 0 आए, 11 के मल्टीपल में आए या 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या है, पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। यही इसका देखो डिविजिबिलिटी रूल का, यही 11 का रूल है। क्लियर? 11 तक समझ में आ गया। जब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो हम इस पे आगे भी कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखो
बात अब आती है 12 पे। जैसे 12 कोई पूछा, देखो 12, तो 12 हम दो संख्या, हमें 11 तक तो पता है, ठीक है। अब 11 तक नहीं, हमने तो 16 तक बताया, देखो 16 भी लिखा है, 16 तक का बताया। तो अब यहाँ ध्यान तुम्हें ये देना है कि जैसे हमें 12 से पूछ रहा है कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो ध्यान ये देना है कि हम कोई भी ऐसी दो संख्या बनाएंगे, जैसे मैंने 4 और 3 ले लिया, जिनको हम आपस में गुणा कर रहे हैं, 12 आ रहा है। 4 और 3 ले लिया, गुणा करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन क्या है कि दोनों का अगर मैं मसा निकालूंगा, एक आएगा, ठीक है। मसा निकालूंगा, एक आएगा। कह सकते हो एक तरह से अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं जो कही जाती हैं, बोली जाती हैं, उस टाइप्स के नंबर लेने, मतलब कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए और मसा हमेशा एक आए। मसा एक कभी आएगा जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो मैं सेम आए, एक हो ही होगा। तो अब क्या है, अब मुझे 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। मान लो कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे लिखे मैंने 612, 612 लिखा, तो 612, 6 1 7 2 9, 3 से डिवाइड हो गया। भाई मैंने सबको ऐड कर दिया, 3 का भी हमको पता है, 3 का क्या होता है, सारे डिजिट को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। 6 2 8 1 9, 9 आया, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं 4 से देखूंगा, 4 से क्या है, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट कितना है, 12, लास्ट हम क्या लेंगे, 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या होगा, 12, 12 किससे, 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या है, अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट 2 डिजिट लिया, 2 डिजिट क्या है, 12, 12 हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। जब ये संख्या 612 जो दिया है, ये हमारी 4 से भी डिवाइड हो जा रही है, ये हमारी 3 से भी डिवाइड हो जा रही है, तो ये मान लो कि ये क्या है, 12 से भी डिवाइड होगी। न हो देख लिया जाए, 12 पंचे 60, 1 61, 12 51, 12, देखो 12 से डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई, 51। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पे भाई किसी को, कोई दिक्कत किसी बंदे को नहीं होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका। एक बार मैं क्विक रिवीजन करूँगा, क्या करूँगा, क्विक रिवीजन, सारे डिविजिबिलिटी रूल का वन लाइनर रिवीजन। क्या करने जा रहे हैं, वन लाइनर रिवीजन करेंगे। रिवीजन के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे, उसके बाद मैं इस पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ओनली 2 मिनट्स, ठीक है। चलो चलो भाई, क्विक रिवीजन देखते हैं। देखो 2 से विभाज्यता रूल क्या कहता है, 2 से विभाज्यता 0 2 4 6 8, 2 से विभाज्यता रूल यही ना कहता है। ये कहाँ आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे, ठीक। 2 का समझ में आया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 0 2 4 6 8, जिसकी यूनिट डिजिट पे है 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ मैंने बताई है। अब अगला 3 से देखते हैं। 3 से सम ऑफ डिजिट, 3 क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब, सम ऑफ डिजिट मतलब जो संख्या दी रहेगी उस संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़। अगर 3 से डिवाइड है तो वो क्या संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 से भी यही होगा, सम ऑफ डिजिट। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट। जैसे 3 का, इस दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं 4 का। 4 का है लास्ट 2 डिजिट। देखो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमने बताया। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 के बाद हम आते हैं 8 से। 8 क्या कर रहा है, लास्ट 3
डिजिट। 8 क्या कर रहा है? लास्ट 3 डिजिट। और 16 हमारा कह रहा है लास्ट 4 डिजिट, आखिरी 4 डिजिट। देखो 4, 8, 16 ये लगभग लगभग सेम ही है, लगभग लगभग काम सेम ही करना है। क्या करना है? 4 में करना है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, कितनी भी बड़ी नंबर हो, हमें नंबर पे इग्नोर करना है, नंबर पे नहीं ध्यान देना है। लास्ट को हम 2 डिजिट देखेंगे, इकाई और दहाई का। अगर वो हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट हम 8 में करते हैं। 8 का में ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट। देखो 8 में क्या कर रहा है? लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट जो है हमारा क्या है, 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 16 से डिवाइड का क्या पूछ रहा है? लास्ट 4 डिजिट। लास्ट 4 डिजिट अगर वो हमारा क्या है, 16 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 16 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? 16 के बाद हम आते हैं 5 से 0 और 5। 5 का मैंने क्या बताया? 0 और 5। सॉरी, 5 का हमने क्या बताया? 0 और 5, मतलब यूनिट डिजिट पे। कहाँ पे? इसको लिख दो आगे, UNIT डिजिट। यूनिट डिजिट पे अगर 0 या 5 आए तो वो संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं 10 से। 10 से ये हो गया यूनिट डिजिट। 10 से क्या है? यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। वो संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? 10 से डिवाइड हो जाएगी। 10 के बाद अब हम आते हैं 6 का। 6 का मैंने क्या बताया? 2 और 3। जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 7 का स्पेशल रूल है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके बाकी शेष संख्या में से घटाते हैं, वही मेरा 7 का कहलाता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। देखो विभाज्यता का रूल मैंने कितने छोटे में, कितने आसानी तरीके से, कितने सरल तरीके से, सहज तरीके से मैंने क्या किया? 1 लाइन में काउंट करा दिया। देखो विभाज्यता का रूल मैंने क्या किया? कितने सहज तरीके से कि 1 लाइनर समझाने के लिए लिख दिया। भैया इसको छाप लो, जो लोग भूल जाओगे, दिमाग में अगर नहीं बैठेगा तो इसको छाप लो। अगर इतना समझाने के बाद कुछ लोग होता है 1 टाइम्स में नहीं बैठता है दिमाग में, तो उसको क्या करो? छाप लो, छापो जल्दी। देखो एक बार मैं इस रूल को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैं क्यों बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं यार बहुत इजी है, कहीं यूज़ नहीं होगा। इसका खूब यूज़ है क्वेश्चन में। मैंने कहा ना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, फिर बताना तुम लोग कि हाँ इसका वहाँ यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता नियम कहता है यूनिट डिजिट पे क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यूनिट डिजिट 0, 2, 4 हमारे साथ एक बार बोलते चलो, सबको याद हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 का क्या है? सम ऑफ डिजिट। कोई भी संख्या दी हो उसकी डिजिट, अंकों का योग क्या कहलाता है? अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह 9 से विभाज्यता क्या कहता है? 9 से विभाज्यता कहता है सम ऑफ डिजिट। 9 का विभाज्यता क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या कहता है? 9 का विभाज्य। 4 से विभाजित क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट
लास्ट क्या है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो जाए, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो। लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो जाए तो समझ जाओ कि पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या वो दी हो। हमें क्या करना है, पूरी नंबर्स को इग्नोर करना है, लास्ट 3 डिजिट को हम पकड़ेंगे और देखेंगे वो 8 से कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, आगे हमें जाना ही नहीं है। 16 से विभाज्य, 16 का विभाज्यता नियम यह कहता है लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। हमें संख्या को इग्नोर मारना है, लास्ट के हमें 4 डिजिट मतलब कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, व स्थान तक का हमें लेना है, और जो है हमें चेक करना है कि वो 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 16 से डिवाइड हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो कितनी भी बड़ी नंबर हो, यहाँ से यहाँ तक लिखी हो, वो संख्या 16 से भैया विभाज्य हो जाएगी। आगे देखो 5 का क्या है, यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है, 5 से विभाज्य होगा। यूनिट डिजिट पे क्या हो, 0 और 5 है, वो क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। 10 का क्या है, यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, अगर यूनिट डिजिट पे 0 आए तो फिक्स है, उसे देख के तुरंत बता दो 10 से विभाज्य हो जाएगा। 6 का विभाज्य कर हमने बताया कि जो भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। वही देखो मैंने लिखा है कि कोई भी नंबर यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या क्या होगी, निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 का मैंने क्या बताया था, 7 का मैंने बताया था कि कोई भी नंबर्स दिया हो उसके हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट इकाई के अंक का हम स्क्वायर करके बाकी सारे नंबर शेष नंबर में से मैं माइनस कर दूंगा। अगर जो शेष करने पे जो शेष आएगा वो अगर क्या है 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये मेरा क्विक रिवीजन था। क्विक रिवीजन मतलब फटाक से रिवीजन, ठीक है। और इसको मैंने पूरे एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ सारे मैं बता चुका, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, 2 4 6 क्वेश्चन इस पे हम लोग लगा लिया जाए। 2 4 इसको रहने दें, यहीं पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा भाई, तुम लोगों को दिमाग में रहेगा इसे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्वेश्चन लगाऊंगा, यहीं पे, यहाँ क्वेश्चन मेरा लगेगा, ठीक है। यहाँ मेरा, इधर मेरा क्वेश्चन लगेगा, इधर रहेगा ना, हम दिखाते रहेंगे। देखो बताया कि नहीं बताया तुम लोगों को, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। चलो अब अगला देखो, जैसे देखो दिया है 17 और यहाँ ये साइन बना है 3 में 3 से भाज्य हो तो के स्थान पर क्या होगा। देखो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन बताएगा, जो बताएगा 10 रुपया हमारी तरफ से पाएगा, जो बताएगा 10 रुपये हमारी तरफ से तुरंत। चलो बताओ खटक से। देखो दिया है कि 17, ये देखो साइन एक बना हुआ है बीच में, मतलब यहाँ कोई एक डिजिट होगा, फिर 3 में 3 से भाज्य हो तो इतने के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो इसको क्या करना होता है, 1 7 ये दिया हुआ है 3, ठीक है। अब हमें ये पूछ रहा है कि ये जो है 3 से डिवाइड है, तो 3 का डिवाइड हमने पढ़ा, हमने क्या बताया 3 का सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। मान लो ये 4 अंकों की संख्या है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने पे क्या है, इतने के स्थान पे क्या लिखेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो सम ऑफ डिजिट हमने पढ़ा है, तो इसको हम ऐड करेंगे, 7 1 8 3 8 3 11, 11 या 11 प्लस ये बचा हमारा। भाई देखो हमने क्या किया है, यहाँ समझो, देखो 1 करेंगे, 7 करेंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 करेंगे, यही तो करेंगे। देखो इसको हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 3 11 प्लस ये हमारा बचा 3। अब बताओ कि यहाँ हम कौन सी संख्या लिखें कि 3 से विभाजित हो जाए। अगर मैं यहाँ 0 लिखूँगा
तो 11 होगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ मैं 1 लिखूँगा जो 12 होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो 1 ही तो मान आएगा। हाँ, ये मैं समझने के लिए इतना लगाया, इतना करना नहीं है। आप यहीं पे जोड़ो, 7 1 8 3 11, 11 या 11 3 से नहीं कटता। क्या कटता है 3 से, 12 कटता है। तो 12 कटता है तो इसकी जगह 1 होगा। क्लियर, समझ में आया। अब देख लो, अगर विभाज्यता का रूल ना पता होता तो ये लगा पाते तुम? कौन कोई लगा पाता? ना लगा पाते। चलो देखो, दिया है 18 4 में 4 से भाज्य है तो इतना के स्थान पे क्या आएगा। ये देखो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा भाई, ये देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है 4 से भाज्य हो तो इतना के स्थान पे क्या होगा। बताओ, 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है तो यार 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है सबको, क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में यहाँ क्या है, 4 है। तो अब मुझे यहाँ लेना है, तो यहाँ मैं पहले ज़ीरो लूँगा। ज़ीरो लेने पे ये कट जा रहा है तो क्या होगा, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आएगी 0। हमेशा 0 से रखना है, पहले 0 रखेंगे, 1 रखते 14 हो जाता, ना कटता, 2 भी यहाँ सही था, 24 कट जाता 4 से। तो अब 0 पे ही कट जा रहा है तो हमारा आंसर पहले 0 तो होगा। ठीक है, कभी कभी देखो ऐसा होता है एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन में पता चले 2 दिया है, ठीक है, और हमें दिमाग में प्रेजेंट माइंड में 0 आ गया, 0 ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर हम 2 को सही मानेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्लियर। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा डालो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ मैंने बताया वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो आप जो है कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जो हो सकेगा पर्सनल में बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आज का सेशन हम लोग इसी पे यहीं तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए भाई, सबको नमस्कार। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।